कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके लिए आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो आप लोग का एग्ज़ाम 2026 में होने जा रहा है, 12 जुलाई से पेपर स्टार्ट है, तो 12 जुलाई को जिनका भी पेपर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जा रहे हैं 12 या 13 या 14 या 15 किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है जुलाई में, तो आपके लिए ये स्पेशल क्लास है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है अगर आप इस क्लास को देखकर 12 जुलाई को एग्ज़ाम हॉल में पहुँचोगे, तो मुझे लगता है कि जब आप पेपर देखोगे, तो वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो कहीं न कहीं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, जो नया पैटर्न इस बार जो निकाला गया है, जो नया सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैंने हर एक प्रश्न को यहाँ पे गेस करते हुए रखा हुआ है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, बिल्कुल इन हर एक प्रश्नों को एक बार अपने सनसनी नज़रों से भी देख लेते हो, तो मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों के बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है। तो इतना आसान से तो आप भूलोगे नहीं और जैसे आपके सामने ये प्रश्न आएँगे, तो इनके जो 4 ऑप्शन हैं अगर आप देखोगे तो आप आसानी से लगा सकते हो। तो ये फ़ायदा आपको मिलने वाला है इस क्लास को करने के बाद से, तो मैं कहूँगा कि जितना भी मैं प्रश्न इस क्लास में कराने वाला हूँ, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप 20 से 25 मिनट का समय निकाल लो और इस क्लास को कर लो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो। ठीक है? पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं, उन लोगों से हमारा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत कर रखा है, तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो और एक बार क्लास को शेयर कर दो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है इस क्लास को तैयार करने में, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास बहुत मौका है आपके एग्ज़ाम हॉल में जिनका भी पेपर आगामी दिनों में होने जा रहा है, बिल्कुल आपके लिए डेली ये क्लासेस प्रोवाइड होने वाला है, ठीक है? पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? सभी लोगों के सामने यहाँ पे पहला प्रश्न आता हुआ आप लोग फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएँगे। राजस्थान के नए प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद नवठिक नवगठित बांसवाड़ा संभाग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइएगा। बांसवाड़ा संभाग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसको देखिए और अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ये पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल हूबहू आपको पेपर छपेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि इसमें केवल 3 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ शामिल है। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी रहेगा, उसी को लॉक करिएगा और आगे निकल जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरा है। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में डंग, गंगाधार उच्च भूमियां राज्य के किस भौतिक उप प्रदेश का हिस्सा हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में डंग, गंगाधार उच्च भूमियां राज्य के किस भौतिक उपप्रदेश का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे हथ हथौ हथ हादौड़ती का पठार माने दक्षिणी पूर्वी पठार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के राज्य की पहली जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई स्थापित करने को मंजूरी दी गई है? क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे
कि तीसरे का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि झालावाड़ा में है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी था ना, सी जो है आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पुरातात्विक स्थल कुराड़ा जिले में औजारों की नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हमें बताना है कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है कौन, औजारों की नगरी। फटाफट से आपके राइट उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, औजारों की नगरी जो है आप लोगों को याद रखना है किसे कहा जाता है, नौगौर को। नौगौर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को शरण दी थी और चारुमती से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी मेरे दोस्त जो 12 जुलाई को एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि 12 जुलाई के सुबह के 4 AM पे आपको एक स्पेशल रामबाण क्लास मिलेगा जो आप बिल्कुल मिस मत करना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले उसे एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। और बिल्कुल 100% प्रश्न वहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप 4 AM पे जो है ज़रूर देख लीजिएगा उस क्लास को, ठीक है। तो ये हो जाएगा महाराणा राज सिंह प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सुप्रसिद्ध गिंदड़ गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का मुख्य लोक नृत्य है और यह किस अवसर पर जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। सुप्रसिद्ध गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का मुख्य लोक नृत्य है और यह किस अवसर पर किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है 6 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है कि जो है शेखावाटी क्षेत्र होली के अवसर पर जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए सूची और यहाँ पे मिलान कीजिए। सूची में दिया गया है पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे 4 जो है राजाओं का नाम है, और यहाँ पे नयन चंद्र सूरी, जायक, सूर्यमल, मिश्रण, पदनाथ। बताइएगा जब आप इसको मिलान करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जो है पृथ्वीराज चौहान जयनायक हैं, जयनायक से संबंधित है। उसके बाद से हमीर महाकाव्य ये किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका नयक चंद्र सूरी से। तो पहले का 2 और दूसरे का ए बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। 2 ही से हमारा पकड़ में आ गया था प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है 100% ये आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। बताएंगे अगर आपको पता है इस प्रश्न का राइट उत्तर तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 164, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9,
9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। ये कथन दिया गया है, किसकी स्थापना अप्रैल 2006 में की गई थी। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अधिकतम जो है 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। तीसरा, राज्य सूचना आयोग को पद से हटाने की शक्ति केवल राज्यपाल के पास है और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की जांच आवश्यक नहीं है। 3 जो है कथन है और तीनों में से अगर आप देखोगे ये तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, बाकी यहाँ पे 2 जो कह रहा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला और दूसरा को सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित भारत के मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी अ, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जिन्होंने बताया है भूमध्य रेखा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है भूमध्य रेखा के ऊपर में। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना गर्त संसार का सबसे गहरा स्थान है। यह मुख्य रूप से किस द्वीप समूह के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताएंगे। प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना गर्त संसार का सबसे गहरा स्थान है। यह मुख्य रूप से किस द्वीप समूह के पास है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं फिलीपींस द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ही, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का जो है परित्याग किया, फिर उसने अपने मन का जो है त्याग किया, इसके बाद उसने अपनी जो है चेतना खोई और अब वह जो है व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए हैं। यह प्रसिद्ध जो है कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार जब एक बालक किसी गणितीय समस्या को बार बार हल करने का प्रयास करता है और अंततः सही उत्तर ढूंढ लेता है तो यह जो है थॉर्नडाइक के किस मुख्य नियम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है कि जो है अभ्यास का नियम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे एरिक्सन के सामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य जो है विकासात्मक समस्या या संकट कौन सा है। क्वेश्चन आपके सामने 14वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अंतर्निहित या आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सटीक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक छात्र किसी विषय को केवल इसीलिए गहराई से पढ़ रहा है क्योंकि उसे उस विषय को जानने का आनंद और आत्म संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है राजस्थान विधानसभा के इतिहास में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद अर्थात 356 लागू किया जा चुका है और सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन कौन सा था। बताइएगा कितनी बार लगा है और सबसे लंबा जो समय था कार्यकाल वो कौन सा था, ये बताना है हमें। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 4 बार यहाँ पे, और ये लंबा अवधि जो था 1992 से 1993,
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्य की संपादित जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, ठीक है। कथन यहाँ पे दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन सही है। नवगठित जिला दूध क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा बन गया है, और नवगठित जिलों के सीमांकन के बाद अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिला की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। बताइएगा कौन कौन सा कथन सही है। देखिए ये भी पहला वाला भी सही कर रहा है, दूसरा वाला भी बात सही कर रहा है, तो हम जाएंगे कि जो है ए और बी दोनों सही हैं, ये ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के किस सदस्य को उसके पद से हटाने की शक्ति उसके पास सुरक्षित है। क्वेश्चन आपके सामने 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के किस सदस्य को उसके पद से हटाने का शक्ति उसके पास सुरक्षित है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये जो है भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले अल नीनो और ला नीना का संबंध क्रमशः किस महासागर और किस प्रकार के तापमान से है। क्वेश्चन नंबर 19वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं तो 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे प्रशांत महासागर, गर्म और ठंडी जलधारा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान के लिए सुमिलित करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके दिया गया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, मिलाइएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए चिनुक का आप देखोगे तो किससे संबंध है। चिनुक पहले का देख लो किससे संबंध है आपका, राकीज पर्वत से। चिनुक राजिक पर्वत, ऑप्शन नंबर देख लो पहले का पहले का दूसरा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यही आपका सही है, आप मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में मौद्रिक नीति का जो है निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है और इसके तहत रेपो रेट का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 21वें नंबर प्रश्न के जितने भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक वह दर जिस पर जो है वाणिज्य बैंकों आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो सीधे व्यक्ति की आय या संपत्ति पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे, और जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आपको सुबह के 4 AM पर पेपर मिलने वाला है, उस क्लास को देखकर ही जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। अगर एक सीट पक्का करना है तो सुबह वाला क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये जो है आयकर और निगम कर बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गोविंद गुरु द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में कहाँ हुआ था, जो बाद में 1913 के भीषण नरसंहार का गवाह बना। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जिन्होंने बताया है मानगढ़ पहाड़ी, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वास्तुकला के जनक कहे जाने वाले महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग में स्थित कटारगढ़ को किस अन्य नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 24 का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है मेवाड़ की आंख, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला फड़ चित्रकारी के लिए कौन सा स्थान और कौन सा जो है परिवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 25वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि 25वें का जो राइट उत्तर है यहाँ पे शाहपुरा जोशी परिवार, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है क्लीनर के क्लीनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार यदि किसी छात्र को अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए उसकी मनपसंद वस्तु या विशेषाधिकार छीन लिया जाता है तो यह किसका जो है उदाहरण है? बताइएगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि नकारात्मक दंड, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। गिलफर्ड के अनुसार यह चिंतन प्रक्रिया जिसमें किसी समस्या का केवल एक ही सही या स्वीकृत उत्तर होता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन आपके सामने 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 27वें का राइट उत्तर यहाँ पे अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्यक्तित्व मापन की विषय आत्मबोधन परीक्षण का निर्माण मार्गनर और मरे ने किया था, जिसमें कुल कितने कार्ड होते हैं और यह किस प्रकार की तकनीक है? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 31 कार्ड प्रक्षेपित तकनीक, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, रोस के अनुसार संवेदनात्मक बुद्धि के अंतर्गत स्वयं की भावनाओं को नियंत्रित करने और विकर्षणों को दूर रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29वें का राइट उत्तर हो जाएगा आत्म नियमन या आत्म नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, सृजनात्मकता के तत्वों के संदर्भ में किसी पुराने विचार को पूरी तरह बदलकर एक बिल्कुल नए और अनोखे रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे मौलिकता, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान एकीकरण के किस चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जो है जैसलमेर जैसी बड़ी जो है रियासतों का विलय हुआ, जिसके कारण प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं चतुर्थ चरण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक का संबंध मुख्य रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा। इस आंदोलन के दौरान किसानों की समस्याओं की जांच के लिए गठित बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है ट्रेंच, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध बालीनाथ जी किस लोक देवता के गुरु थे और उनका मुख्य मंदिर आश्रम कहाँ स्थित है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग।
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बाबा रामदेव जी और हड़बूजी दोनों, मसूरी पहाड़, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्त्रियों द्वारा पैर की जो है उंगलियों में पहना जाने वाला जो है प्रसिद्ध आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 34 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक और शेयर कर दो। और आपको याद रखना है कि 12 तारीख को सुबह के 4 AM पे क्लास आने वाला है, ठीक है। जिस दिन जिनका जिनका पेपर है सुबह वाली क्लास करके ही जाना। जिन बताया है बछिया और फुलरी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को चीतल की मातृभूमि कहा जाता है और यह जो है वर्तमान में किस क्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है और किस पर जो है स्थित बांधों का जो है उद्गम से मुहाने की ओर सही क्रम क्या है, ये बताना है आपको। यहाँ पे क्रम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका कि जो है चौरासीगढ़, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये जो है सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जो है उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है कि ये आर्टिकल 1 में कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पंचशीला सिद्धांत जो भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है किन दो देशों के मध्य और किन नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38 के राइट उत्तर जिन्होंने बताया भारत और चीन, जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा महासभा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कैटल के अनुसार बुद्धि के दो मुख्य प्रकार होते हैं, कौन से होते हैं, जिसमें से एक जो है वंशानुक्रम पर आधारित होता है और दूसरा जो है वातावरणीय जो है कारणों पर। क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर यहाँ पे हल के प्रमोद अवकलन सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार के पीछे की मुख्य प्रेरणा क्या है। क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे शरीर की आंतरिक जैविक आवश्यकताओं की कमी से उत्पन्न तनाव को शांत करना और संतुलन स्थापित करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पाउलो पाउलो के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन देने से पहले घंटी बजाना और फिर लार टपकाना, इस प्रक्रिया में घंटी की आवाज क्या है, बताइएगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है अनुबंधित या कृत्रिम उद्दीपक, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है बालक के सामाजिक विकास के संदर्भ में यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर के उपास्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार बालक का परिवार, मित्र और स्कूल किस मंडल के अंतर्गत आते हैं।
तो जिन बताया है लघु मंडल के अंतर्गत उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत नहीं है बल्कि गुण सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, दालपोर्ट का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जब कोई बालक किसी परीक्षा में असफल हो जाता है और कहता है कि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था या शिक्षकों ने सही नहीं पढ़ाया, तो यह अपनी विफलता को छुपाने के लिए किस रक्षणात्मक युक्ति का जो है सहारा ले रहा है, बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 45। जिन्होंने बताया है यहाँ पे ब युक्तिकरण का, औचित्य व्यवस्थात्मक का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में वस्तु स्थापित का गुण प्रदर्शित करने लगता है जहां वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है? क्वेश्चन नंबर 46। 46वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है संवेदी पेशीय अवस्था, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि के संदर्भ में बंटन हॉल या स्किनर के अनुसार सामान्यतः कितनी जो है आईक्यू मानी जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 85 से कम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधिगम का पठार अधिगम प्रक्रिया की किस स्थिति को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 48। 48वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है अधिगम प्रक्रिया का पूरी तरह से रुक जाना या उसमें कोई प्रगति न दिखाई देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रोस के संवेगात्मक विकास के अनुसार भय, क्रोध और प्रेम शिशु में पाए जाने वाले तीन जो है मौलिक स्वयं हैं, संवेग हैं। यह विचार मुख्य रूप से किन मनोवैज्ञानिक ने दिया था? क्वेश्चन नंबर 49वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर है जेबी वाटसन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है व्यक्तित्व मापन की कथा प्रशंसा परीक्षण के बाद आई बालक अंतर्बोधन परीक्षण का निर्माण किसने किया था और यह किस आयु वर्ग के लिए है? क्वेश्चन नंबर 50वें की जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है लियोपोल्ड वैलक 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए है, बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह के 4 AM वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना। अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो 100% प्रश्न आपको वहां से देखने को मिलने वाला है। उस क्लास को बिल्कुल आप एक बार अपनी सनसनी नज़रों से देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए।